पढ़ेंगे टीसीपी आईपी लेयर क्या होती है। चार प्रकार की टीसीपी आईपी लेयर होती है। पहला एप्लीकेशन लेयर, दूसरा ट्रांसपोर्ट लेयर, तीसरा इंटरनेट लेयर, चौथा नेटवर्क इंटरफेस लेयर। पहला नेटवर्क इंटरफेस लेयर, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। लुक फॉर हार्डवेयर एड्रेसिंग एंड द फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। ये जो ओएसआई मॉडल होती है उसकी डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर का कॉम्बिनेशन होता है। ये क्या करती है, जो भी इसका काम मेन हार्डवेयर एड्रेस को देखना और डाटा का फिजिकल ट्रांसमिशन करना। दूसरा होता है इंटरनेट लेयर, ये होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। ये क्या होती है, वैसे कि दूसरी लेयर नेटवर्क लेयर, इंटरनेट और टीसीपी आईपी में इसे इंटरनेट लेयर बोलते हैं। वैसा में इसे बोलते हैं नेटवर्क लेयर और टीसीपी आईपी में इसे बोलते हैं इंटरनेट लेयर। ये होती है रिस्पॉन्सिबल डाटा का लॉजिकल ट्रांसमिशन के लिए यूज होती है। जो प्रोटोकॉल यूज करती है ये होती है आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल टाइप IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 32 बिट एड्रेसिंग यूज करता है और ये IPv6 128 बिट एड्रेसिंग का यूज करता है। ज़्यादातर IPv4 अभी यूज हो रहा है। ICMP ये इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल यूज्ड विद पिंग कमांड। ICMP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इसका यूज होता है पिंग कमांड के साथ। पिंग हमें नेटवर्क को पिंग करके हम जब चेक करना है कि कौन पिंग करके हम किसी भी IP को पिंग करके उसका पता कर सकते हैं कि वो नेटवर्क चल रही है कि नहीं चल रही है। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इसका यूज हम करते हैं जो भी IP एड्रेस होती है ये उसका हार्डवेयर एड्रेस को फाइंड करके देती है। और रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या होता है, जो भी हार्डवेयर एड्रेस होगा उसका IP एड्रेस फाइंड करके हमें देगी। तीसरा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, इट इज ए कम्बिनेशन ऑफ TCP UDP प्रोटोकॉल। जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है ये कम्बिनेशन होता है TCP और UDP प्रोटोकॉल का। पहला होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये क्या होता है कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। इसका मतलब बिफोर सेंडिंग डाटा फर्स्ट एस्टेब्लिश, डाटा को भेजने के पहले एक कनेक्शन बनाता है और उससे जब उसको रिस्पांस मिलेगा उसके बाद ये डाटा को भेजेगा। रिलेबल होता है कि इसका मतलब डाटा जो अपने डेस्टिनेशन पर सही तरीके से पहुंच जाएगा, गारंटी है। एरर चेकिंग परफॉर्म करता है, एक्नॉलेजमेंट रिसीव करता है। सीक्वेंसिंग मीन्स दैट पैकेट अराइव इन ऑर्डर टू एट द रिसीवर। सीक्वेंस में रिसीवर के पास पैकेट जाता है। यूजर डाटाग्राम इसका जो जस्ट अपोजिट है। ये क्या होता है, इसका यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल का मतलब होता है ये डाटाग्राम ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। इसमें कोई कनेक्शन स्टेबलिश नहीं होता, रिलेबल नहीं होता, मतलब डाटा की गारंटी नहीं है कि डाटा अपने लोकेशन उसकी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। ये एरर चेकिंग, बेसिक एरर चेकिंग परफॉर्म करता है। TCP सारी एरर चेकिंग परफॉर्म करता है और ये सिर्फ बेसिक परफॉर्म करता है। उसमें सीक्वेंसिंग है, सीक्वेंस में डाटा जाता है, इसमें कोई सीक्वेंस में डाटा नहीं जाता। चौथा है एप्लीकेशन लेयर, ये कॉम्बिनेशन होता है एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर का। एक हमको एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में डाटा को शो करता है। कुछ प्रोटोकॉल यूज करता है जैसे HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, टेलनेट, SSH, SMTP, SNMP, NTP, DNS, DHCP, NFS। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल C यूज करता है। नेट पे हम URL में जब कुछ भी सर्च करते हैं तो HTTP जो हमें दिखाई देता है या HTTPS दिखा देता है। ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर प्रोटोकॉल है। ये दूसरा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया। चौथा हो गया ट्रेवल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, ये दोनों फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। टेलनेट हो गया रिमोट लॉगिन करने के लिए। SSH हो गया सिक्योर लॉगिन करने के लिए। SMTP हो गया सिंपल मेल भेजने के लिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होता है। NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, नेटवर्क में टाइम को सिंक्रोनाइज करने के लिए। DNS होता है डोमेन नेम सर्विस प्रोवाइड करता है। DCP होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिकली IP असाइन करता है। NFS होता है नेटवर्क फाइल शेयरिंग, नेटवर्क में फाइल शेयरिंग के लिए यूज होता है। तो मैंने पढ़ लिया, जल्दी निपटा दिया। TCP IP लेयर की 4 लेयर, नेटवर्क इंटरफेस लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। नेटवर्क लेयर कम्बिनेशन होता है वैसा कि फिजिकल और डाटा लिंक लेयर का। ये फिजिकल डाटा ट्रांसफर होती है। इंटरनेट लेयर होती है लॉजिकल के लिए यूज। अलग अलग प्रोटोकॉल यूज होती है, IP, SMP, ARP, RARP।
ट्रांसपोर्ट लेयर ये कम्बिनेशन होता है TCP एंड UDP प्रोटोकॉल का। ये रिलेबल प्रोटोकॉल होता है, सिंक्रोनाइज होता है। ये अनरिलेबल प्रोटोकॉल होता है, कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करता। चौथा हमने पढ़ा एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर OSI की 3 लेयर एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर का कम्बिनेशन होता है। कुछ प्रोटोकॉल यूज होता है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।